एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे। साधु महाराज जहां भी जाते नाम जप पर उपदेश देते थे। साधु महाराज की नाम जप पर अगाध श्रद्धा को देखकर कई लोगों ने उनसे राम नाम की दीक्षा ली। कुछ लोग तो उनके सानिध्य में रहकर ईश्वर का अनुग्रह पाने के लिए उनके शिष्य तक बन गए। एक बार साधु महाराज शिष्यों को नाम की महिमा सुना रहे थे। तब उन्होंने कहा कि अगर श्रद्धा हो तो राम का नाम जपने मात्र से मनुष्य सभी संकट से पार हो जाता है। गुरुजी बोले, अवश्य। श्रद्धा पूर्वक किया गया राम नाम सभी संकटों से पार कर देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नदी पार हो सकती है। फिर क्या था? गुरुजी की बात सुनकर शिष्य फिर से नदी की ओर चल दिया। शिष्य को पक्का विश्वास तो नहीं था कि वो पार हो जाएगा, लेकिन फिर भी राम नाम की परीक्षा करने के लिए वो नदी में उतरा। उसने एक बार राम बोला और एक कदम आगे बढ़ा तो कुछ नहीं हुआ। दो बार राम राम कहा और आगे बढ़ा, फिर भी उसे कोई प्रभाव नहीं दिखा। अब राम राम बोलते बोलते वो आगे बढ़ने लगा। पानी उसकी गर्दन तक आ गया। अब उसने सोचा कि राम नाम बेकार है, ये केवल लोगों को उपदेश देने के लिए है। गुरुजी तो झूठ बोलते हैं। इतने में एक बड़ी लहर आई और उसे बहा ले गई। शिष्य बेचारा गोते खाते खाते किसी तरह किनारे लगा। उसे गुरुजी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने जाकर सारी आपबीती गुरुजी को सुनाई और गालियां देने लगा। शिष्य बोला, अरे डोंगी पाखंडी गुरु, कोई मरे या जिए तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी अनाप शनाप उपदेश बकता रहता है। आज तेरे उपदेश के चक्कर में मैं मरते मरते बचा। ये ले तेरी कंठी माला, आज मैं तुझे पूरी दुनिया के सामने नंगा करूंगा। गुरुजी शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर शिष्य गुस्से से लाल हो गया। मैं जा रहा हूँ गांव वालों को तेरी असलियत बताने, ये कहते हुए शिष्य फिर से नदी की ओर चल दिया। पीछे पीछे गुरुजी भी चल दिए। जब नदी किनारे पहुंचे तो नदी उफान पर थी। शिष्य नदी के किनारे पर बैठकर नदी के शांत होने की प्रतीक्षा करने लगा। गुरुजी किनारे पर रुके बिना नदी में उतर गए। जैसे ही साधु महाराज नदी में उतरे, नदी ने रास्ता दे दिया। ये देखकर शिष्य दंग रह गया। उसे अपनी भूल समझ आ गई। वो पश्चाताप की आग में जलता हुआ नदी में कूद पड़ा। उस समय उसे जीवन की कोई परवाह नहीं थी, न ही अपनी कोई सुध ही थी। वो दौड़ता हुआ नदी पार कर गया और गुरुदेव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। साधु महाराज ने उसे उठाया और गले लगा लिया। जब उसे सुध आई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। नदी ज्यों की त्यों बह रही थी। उसने आश्चर्यपूर्वक गुरुजी से पूछा, गुरुजी, ये क्या रहस्य है? जब मैंने राम नाम जपा था तब नदी पार नहीं कर पाया, और अब जबकि मैंने कुछ नहीं जपा फिर भी नदी पार हो गई। ऐसा क्यों? गुरुजी बोले, वत्स, सब श्रद्धा का चमत्कार है। नाम तो श्रद्धा को साधने का जरिया मात्र है। तुम राम कहो या कृष्ण, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर श्रद्धा है तो तुम्हारा कोई भी नाम या विचार तुम्हें संकटों से पार कर सकता है, और यदि श्रद्धा नहीं है तो सारे नाम बेकार है। गुरुजी आगे बोले, जब तुम पहली बार नदी पार कर रहे थे उस समय तुम्हें नाम में श्रद्धा नहीं संदेह था, लेकिन अब जब तुमने उसी नाम से मुझे पार होते देखा तो तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया और तुमने अपने जीवन की परवाह किए बिना समर्पण कर दिया। यही श्रद्धा है।